जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बनर्जी और आप देख रहे हैं SNTV 24/7। आजकल लगता है कि मधुपुर को किसी की नज़र लग गई है। जी हाँ, पिछले 30 दिनों में 6 वारदात हो चुकी है। डकैती कांड आपने देखा और चोरी की घटनाएं तो होती ही रह रही है और हमारा शहर बड़ा ही आसान सा हो गया है। इस बीच बच्चों की लापता होने की खबर भी आ रही है जो इस दुख को दोगुना कर देता है। हमारे साथ अभी मुरारी महतो जी हैं जिनका पुत्र कल दोपहर 1 बजे से लापता है। जी हाँ, इन्होंने पुलिस में जाकर के सनद दर्ज कराने का प्रयास भी किया। तो अभी हम जानेंगे इनसे कि घटना क्या हुई थी, कब से लापता है और बच्चे के बारे में भी जानेंगे और अभी तक क्या पुलिस की कार्रवाई हुई है इस पर भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मुरारी महतो मेरा नाम है। तो मुरारी जी बताइए, घटना क्या हुई? कल हमारे बच्चा बोला कि हम जाएंगे पापा को अपना ट्यूशन का नया मास्टर के पास पढ़ने के लिए, और ये बोल के वो 12:30-1 बजे के टाइम में घर से निकला। घर से निकलने के बाद बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। बच्चा का नाम अभिनव कुमार है। बच्चा का लंबाई 5.5 फीट है। बच्चा का रंग सांवला गोरा है। शरीर पतला दुबला है और बच्चा साइकिल लेके अपना ट्यूशन के लिए निकला था, जो कि थाना गेट के पास साइकिल बरामद किया गया रात्रि को 9 बजे, लेकिन बच्चा अभी तक घर नहीं पहुंचा है। किस रंग का कपड़ा पहना हुआ था लड़का? लड़का काला रंग का जीन्स और ग्रीन का कलर का शर्ट, जो उलट के पहनने के बाद मैरून कलर में दिखाई देता है। जी। बच्चा का रंग क्या है? सांवला गोरा रंग है। हाइट है? 5.5 फीट। अच्छा, और भाषा क्या क्या बोल सकता है? भाषा वो इंग्लिश और हिंदी बोल सकता है। न्यू सेंट जेवियर का स्टूडेंट है, क्लास 7 का पढ़ने वाला बच्चा है। जी। और उम्र क्या है? उम्र इसका 15 वर्ष है। 15 वर्ष है। जी हाँ। तो मैंने आपका कहना है कि कल ये 1 बजे लड़का घर से निकला। कितना बजे निकला था? कल 1 बजे दिन में। अच्छा, 1 बजे दिन में निकला, उसके बाद साइकिल लेके निकला था? हाँ, साइकिल लेके पढ़ने के लिए निकला और अच्छा। यही कह के निकला। इसके बाद अभी तक वो घर नहीं पहुंचा। मतलब कहाँ से गायब हुआ लड़का? लड़का मधुपुर शहर से ही गायब हुआ है। मधुपुर शहर से लड़का गायब हुआ? हाँ। जी हाँ। तो मधुपुर शहर में कोई लोकेशन पता है आपको? कहाँ से कुछ संदेह है? संदेह तो इस तरह की बात नहीं है, लेकिन साइकिल थाना के सामने जो मिस्त्री है वहाँ पे रखा हुआ था, तो इससे पता चलता कि लड़का थाना के पास तक सुरक्षित है। उसके बाद वो साइकिल मिस्त्री को बोला कि भाई हम साइकिल बना दीजिए, तो उसने कहा कि थोड़ा लेट लगेगा, तो बोला ठीक है, तब तक हम आधा घंटा मार्केट करके आते हैं। इसके बाद बच्चा गायब है। मतलब लड़का जो है आपका वो साइकिल बनाने के लिए गया था? साइकिल हाँ बनाने के लिए दिया था मिस्त्री। साइकिल मिस्त्री से आपकी बात हुई? हाँ, साइकिल मिस्त्री से बात हुई। साइकिल मिस्त्री ने कहा कि देखिए, एक साइकिल अननोन पर्सन बच्चा रख के गया है। अच्छा। जिसको वो बोला कि हम आधा घंटा में आ रहे हैं अंकल, और अभी तक वो बच्चा नहीं आया है। यदि आपका साइकिल है तो आप ले जा सकते हैं। पहचान में साइकिल बच्चा का ही है? हाँ, बच्चा का साइकिल है। साइकिल को मैंने अपने पास ले लिया है। अच्छा, कितना बजे आपको जानकारी हुआ कि आपका बच्चा लापता हो गया? बच्चा मेरा करीबन हमको 4:30 बजे जब वो घर नहीं पहुंचा, तो हमने अपने पत्नी से पूछा कि बच्चा क्यों नहीं आया ट्यूशन से, अगर ट्यूशन गया तो अभी तक क्यों नहीं आया। इसके बाद हम जब मोटरसाइकिल लेके आए, तो आने के बाद हम सबसे पहले गांधी चौक की तरफ खोजबीन करने लगे कि मार्केट में तो कहीं किसी जगह पर वो होटल में तो नहीं है, खाने उने के लिए नहीं है। जी। तो इस तरह करके हम फिर वहाँ से घर चले गए वापस। घर जाके फिर देखें कि बच्चा नहीं पहुँचा है, और इसके बाद हम जो है सो करीबन 7 बजे रात से थाना में बहुत प्रयास किए आवेदन देने के लिए, लेकिन मधुपुर थाना ने कहा कि ये जो है सो आपका मार्गो मुंडा क्षेत्र का है। इसी क्रम में नोक झोंक होते होते करीबन रात का 10 बज गया। जी। इसके बाद हम फिर मार्गो मुंडा थाना के लिए घर पहुंच के 100 में कॉल किए, तो तुरंत हमारे पास पुलिस पदाधिकारी जो भी थे उनका वो गाड़ी लेके आए। उसने सारी बात की जानकारी ली मुझसे। इसके बाद कहा कि देखिए, थाना आपका है, आप जाके आवेदन दे सकते हैं। फिर मतलब मार्गो मुंडा थाना से फोन आया? हाँ, मार्गो मुंडा का ही थाना वाला आए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद सर हमने मार्गो मुंडा थाना में गया, तो मार्गो मुंडा थाना में बड़ा उन्हें कहा कि ये घटना मधुपुर की है, इसलिए हम सनहा दर्ज यहाँ नहीं करेंगे, और वो भी आनाकानी करने लगा। इसी प्रक्रिया में रात भर हमारी आवाजावी में बीत गई। इसके बाद सर बहुत प्रयास करने के बाद सुबह फिर हम मार्गो मुंडा गए। मार्गो मुंडा में बोला कि आपका प्लेस ऑफ ऑकरेंस नहीं बनता है। अच्छा।
तब फिर हमने मधुपुर आया, मधुपुर तो थाना प्रभारी से भी बात किया कि सर इससे ऐसी ऐसी बात है। मैंने थाना प्रभारी तो नहीं थे, इंचार्ज में जो भी उनके अफसर से उन सभी से हमने बहुत प्रयास करके बात किया कि सर हमारा आवेदन को रिक्वेस्टफुली स्वीकार किया जाए जी। लेकिन सर उसने कहा कि ये मेरा प्लेस ऑफ ऑकरेंस नहीं बनता, घटना स्थल नहीं बनता, इसलिए मैं नहीं लूँगा। किसने कहा ये मधुपुर का थाना का मतलब मधुपुर का थाना भी वही बात बोल रहा है और बरगुमुंडा थाना भी बोल रहा है? दोनों एक ही बात बोल रहा था। तब फिर सर हमको जो सो एसडीपीओ साहब से बात करना पड़ा और ये फिर एसडीपीओ साहब ने हमारी मदद की। डीएसपी साहब के द्वारा फ़ोन करके मार्गो मुंडा को सूचना दिया गया कि नहीं, इनका सना आप मार्गो मुंडा में ले लीजिए। अच्छा। फिर मार्गो मुंडा गए सर। मार्गो मुंडा में कितना बजे आप डीएसपी साहब के पास गए थे? हम डीएसपी साहब के पास लगभग 11 बजे गए थे। 11 बजे गए। तो डीएसपी साहब ने जब फ़ोन किया तो क्या उसके बाद तुरंत आपका सना दर्ज हो गया वहाँ पे? जी नहीं, सना दर्ज नहीं हुआ। फिर हमने सर वहाँ थाना पर जाके बोला तो थाना पर नहीं मतलब आप 11 बजे डीएसपी साहब के पास गए? हाँ। फिर 11 बजे जब उन्होंने फ़ोन किया उसके बाद आप कितना बजे गए मार्गो मुंडा? हमको मार्गो मुंडा जाते जाते करीबन 2 बज गया। 2 बज गया तो 2 बजे ले लेना चाहिए आपको फिर? हाँ, नहीं लिया सर। तब फिर विदिन मतलब डीएसपी साहब के फ़ोन करने के बाद नहीं लिया गया? अच्छा। इसके बाद सर फिर शाम को करीबन 6 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास हमने श्रीमान आरक्षी निरीक्षक एसपी साहब को फ़ोन किया। अच्छा। तो मतलब एसपी साहब को फ़ोन किया आपने देवघर के? हाँ, देवघर का जी। तब फिर उसने सर थाना फ़ोन किया। उसके बाद हमारा सना पर रिसीविंग करके मुझे करीबन 6 बजे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये लापता हुए बच्चे के पिता हैं और इनका कहना है कि डीएसपी साहब के इंटरवेंशन के बाद भी आपका सनहा तुरंत दर्ज नहीं हुआ? नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं हुआ। फिर मतलब आपको फिर एसपी साहब को बोलना पड़ा? हाँ जी हाँ, मुझे एसपी साहब उसके बाद सना दर्ज हुआ ना? हाँ, उसके यही बाद आपका बयान है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अभी बच्चे को लापता हुए कितने घंटे हो गए? बच्चे को लापता हुए सर अभी करीबन 24 और 8 मतलब कि 32 से 36 घंटा हो गया। कोई मैंने खबर नहीं है अभी तक, किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली। तो कुछ क्या घर में अनबन हुआ था बच्चा से कुछ मतलब? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चा से किसी प्रकार का अनबन नहीं हुआ है। स्कूल ट्यूशन के लिए निकलते समय उसने खुद बोला कि पापा आप जो सो, हमने बात किया 350 रुपया फीस लेगा। अच्छा। और हमको जो है सो अभी हम बोले कि मोटरसाइकिल से तुमको पहुंचा देते हैं, लेकिन उसने कहा कि जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं जाता हूं और तुरंत 2 घंटा में पढ़ के आ रहा हूं। मतलब पुलिस के स्तर से क्या अभी कोई कार्रवाई शुरू हुई है? कुछ भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है पुलिस के स्तर से। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है? हाँ, 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुका है। तो आप जो है जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हो सके तो अपना मोबाइल नंबर भी थोड़ा बताइए ताकि अगर किसी को दिखेगा तो आपको कांटेक्ट कर सकता है। बताइए थोड़ा। देखिए, जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर मेरा बच्चा किन्हीं को नज़र आ जाए, अभिनव कुमार नाम है, तो वो मुझे तुरंत 8434008812 पर कॉल करें। और जनता से मैं ये भी अपील करूंगा कि बच्चा जहां भी दिखे तो मुझे खबर करके बच्चा को मेरे हवाले कर दे, ताकि मैं जो अस्वस्थ हूं वो स्वस्थ हो जाऊं। और दूसरी बात, कानून की बात जहां तक आती है जी। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की लापरवाही थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है, जिससे कि आने वाले समय में किसी भी जनता के लिए वो बहुत दुखनीय बात रहेगी कि किसी का साथ घटना घटेगा और अगर मान लीजिए दोनों थाना वाला सटा हुआ दोनों सटा हुआ जो अरेंज का जो इर्द गिर्द जो घटना स्थल है उसको लेने से अगर इनकार करेगा तो लोग फिर कहाँ जाएगा, कैसी स्थिति हो जाएगी, पब्लिक का कहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि पुलिस से जो सहयोग आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला है? जी नहीं, और नहीं मिला। आप जो है, मैंने सोचिए एक बच्चा है, बच्चे के पिता हैं आप, और एक तो आपको दुख, मैं आपका दुख को समझ सकता हूँ। एक पिता होना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है और पुत्र का लापता होना, और पता नहीं वो किस अवस्था में है, और उसके बावजूद पुलिस मतलब कि क्या कार्यवाही करेगी? मतलब सनहा दर्ज नहीं करना चाह रही थी? सनहा दर्ज नहीं करना चाह रही थी। इसके बाद इस समय भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि मेरा बच्चा सुरक्षित है या असुरक्षित है। किसी प्रकार की कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं मिल रहा है जिससे मैं अपने आप को महसूस करूं कि मेरा बच्चा ठीक है। अच्छा, अभी तो मधुपुर में क्राइम एकदम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, चोरी डकैती पूरा बढ़ रहा है। तो अभी हमारे मधुपुर से 2 मंत्री जी भी हैं, तो अभी कहीं ना कहीं मंत्री साहब भी हमें देख रहे होंगे और सरकार भी देख रही होगी, तो क्या आप मंत्री साहब से क्या अपील करना चाहेंगे? मंत्री साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि कानून की जो थोड़ी बहुत इस तरह की लापरवाही है उन्हें समाप्त करें, ताकि लोगों को अच्छी और
कानून की व्यवस्था मिले आए और लोगों की सुविधाजनक स्थिति आए, ताकि लोग अपने आप को महसूस करें कि हम सुरक्षित हैं। जी, SNTV 24/7 से बात करने धन्यवाद। हम लोग प्रयास करेंगे, मिलकर प्रयास करेंगे कि आपका बच्चा जल्दी मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। अभी आपने देखा कि हमने लापता बच्चे अभिनव कुमार के पिताजी से बात की। उन्होंने बताया कि लापता होने के बाद उनको जो दुख हुआ, उसके साथ ही उन्होंने मार्गोमुंडा थाना और मधुपुर थाना का चक्कर लगाया और उसके बावजूद उन्होंने आवेदन देने का जब प्रयास किया तो पुलिस प्रशासन ने सनहा दर्ज करने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि इवेंट ऑफ अकरेंस जो है वो हमारे जगह पे नहीं, यानी घटना स्थल, यानी घटना जो है वो हमारे थाना क्षेत्र में नहीं हुई है, ऐसा दोनों थाना का कहना था। मार्गोमुंडा थाना ने मधुपुर थाना भेजा और मधुपुर थाना ने मार्गोमुंडा थाना भेजा। इस प्रकार से इनको थोड़ी परेशानी हुई और इनका सनहा आसानी से दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद ये डीएसपी साहब के पास भी गए, इनका जो कहना है, और उनसे गुहार लगाई। डीएसपी साहब ने तुरंत निर्देश देते हुए मार्गोमुंडा थाना को सनहा दर्ज करने का आदेश दिया, परंतु इनका कहना है कि बावजूद इसके उन्होंने दर्ज नहीं किया और शाम होते होते जब इनको लगने लगा कि अब कुछ नहीं होगा तो इन्होंने एसपी साहब से बात की, फ़ोन पे बात की और एसपी साहब के इंटरवेंशन के बाद इनका सनहा दर्ज हुआ। आप सोच सकते हैं कि अगर इनका सनहा कल रात को ही दर्ज हो जाता तो अभी पुलिस छानबीन में जुट जाती और हो ना हो कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता। जैसा कि आप जानते हैं हमारे झारखंड पुलिस का जो आदर्श वाक्य सेवा ही लक्ष्य है, अगर इस प्रकार से जनता के साथ सहयोग नहीं किया जाएगा तो फिर इस आदर्श वाक्य का क्या मतलब है। मैं जानता हूं कि हमारी पुलिस प्रशासन अच्छा काम करती है, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। अभी हाल ही में जो केसेस हुए हैं उनसे उन पर दबाव बढ़ा है और हम भी कहीं ना कहीं उनका सम्मान करते हैं, हमारी पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ अफसर के वजह से पुलिस प्रशासन का जो थोड़ा मोड़ा जो भी जनता जिससे इनका भी थोड़ा रोष है, ये होना कहाँ तक उचित है। मैं चाहूँगा एसपी साहब से मैं निवेदन करूँगा कि इन त्रुटियों को ठीक करें और मंत्री साहब से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सबको देखें और सुधार करना चाहिए और ऐसी घटना ना हो। और कोई व्यक्ति अगर थाना नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, थाना अगर जाता है तो उनके साथ सही तरीके से पेश आया जाए। आप देख रहे हैं SNTV 24/7 और मैं हूँ आपके साथ शुभम बनर्जी। धन्यवाद।